we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संसद के मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल उठने लगे। क्या मोदी सरकार जगदीप धनखड़ से नाराज थी और क्या जस्टिस वर्मा मसले को लेकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है? दरअसल विपक्ष का कहना है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा यूं ही नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है। अब इसे लेकर एक बेहद अहम जानकारी भी सामने आई है। जानकारी यह है कि जगदीप धनखड़ ने जब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग नोटिस को स्वीकार किया तो इससे सरकार नाराज हो गई। आपको यहां बता दें कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास से जले हुए नोटों की नकदी के ढेर भी मिले थे और इसके बाद सरकार उनके खिलाफ महाभियोग नोटिस लाने की तैयारी कर रही थी। सरकार के अलावा विपक्ष भी इस मसले पर सक्रिय था और वह भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ नोटिस लाने की तैयारी कर रहा था। सीधे शब्द में इस मामले को समझे तो जस्टिस वर्मा के घर से नकदी मिलने को लेकर दो अलग अलग प्रस्ताव तैयार किए जा रहे थे। एक प्रस्ताव सरकार की ओर से था और दूसरा विपक्ष की ओर से। लोकसभा में सरकार ने विपक्षी सांसदों समेत 145 सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए थे, जबकि लोकसभा में सिर्फ 100 सांसदों के दस्तखत की जरूरत थी। सरकार ने सत्र शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया था कि वह जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी। लेकिन इसी बीच एक और दिलचस्प कहानी की एंट्री होती है। दूसरी ओर विपक्ष न सिर्फ जस्टिस वर्मा बल्कि जस्टिस शेखर यादव का मुद्दा भी उठाना चाहता था। जस्टिस शेखर यादव पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में विवादित टिप्पणी करने के चलते उन्हें हटाने की मांग की गई थी और अब कई लोग कयास लगा रहे हैं कि सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला ही नहीं बल्कि जस्टिस शेखर यादव के मसले को लेकर भी कुछ न कुछ हुई है। दरअसल दोपहर करीब 1 बजे धनखड़ ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BSc की बैठक की। बैठक बेनतीजा रही और विपक्ष ने सरकार के सुझावों पर फैसला लेने के लिए समय की मांग की। धनखड़ ने कहा कि BSc की एक और बैठक शाम 4:30 बजे होगी। दिन में 3 बजे विपक्ष ने जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए धनखड़ को नोटिस दिया और इसके बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इसके बारे में जानकारी दी। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि केंद्र सरकार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस संबंध में विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से नाराज थी, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि विपक्ष इस मामले में उससे आगे निकल गया है और इसके बाद जल्दी NDA सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने का काम किया गया। बीजेपी के कई सांसदों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनसे दस्तखत जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने के संबंध में लिए गए थे। 2 सांसदों ने बताया कि उनसे बिल्कुल सफेद कागज पर हस्ताक्षर किए गए और यह साफ नहीं था कि ऐसा क्यों किया गया। मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह दस्तखत जस्टिस वर्मा के खिलाफ नोटिस लाने के संबंध में लिए गए थे, लेकिन बात तब तक बिगड़ चुकी थी। जगदीप धनखड़ विपक्ष का नोटिस स्वीकार कर चुके थे और उन्होंने राज्यसभा में इस बात का ऐलान भी किया कि उन्हें नोटिस मिल गया है। धनखड़ ने कहा कि न्यायाधीश जांच अधिनियम के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव की सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, तो आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा मिलकर एक समिति गठित की जाती है। इसके बाद सरकार परेशान हो गई और उसकी भारी कसरत एक तरह से धरी की धरी रह गई। हालांकि एक और अहम घटना हुई थी। धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को हटाने के लिए विपक्ष का नोटिस का भी जिक्र किया और यह बात सरकार को पसंद नहीं आई, क्योंकि सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा सख्त नहीं थी। इसके बाद धनखड़ ने पिछले साल फरवरी में राज्यसभा में नोटों की गिनती मिलने का मामला भी उठाया। बताना होगा कि गड्डी सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली थी। धनखड़ ने कहा कि इस मामले की भी जांच की जानी चाहिए। इसके बाद धनखड़ ने शाम 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक फिर से बुलाई, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं हुआ, ना तो JP नड्डा और ना ही किरण रिजिजू और ना ही अर्जुन राम मेघवाल। मंगलवार को संसद में पत्रकारों से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि रिजिजू और उन्होंने धनखड़ को पहले ही सूचित कर दिया था कि वे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका कुछ और कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि धनखड़ ने इस्तीफा उनका अपमान किए जाने की वजह से दिया है। इसके बाद 9:25 पर धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया और इसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। लेकिन धनखड़ के इस्तीफे पर अब भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं।